अपराध की दुनिया की आज एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिली। वो खबर यह है कि दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर और दिल्ली का दाऊद कहा जाने वाला नीरज बवाना गिरफ्तार हुआ है। नीरज बवाना की गिरफ्तारी के साथ साथ दो और बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पहला है भुप्पी राणा, दूसरा है कौशल चौधरी। ये तीनों आज एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि इनकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। ये दिल्ली के जेलों में बंद थे, अलग अलग जेलों में बंद थे। कोई पंजाब की जेल में बंद था, कोई हरियाणा के जेल में बंद था, लेकिन आज इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। और इन तीनों को उस मामले में गिरफ्तार किया गया है जो आज से एक महीने पहले 7 अगस्त 2022 को एक एफआईआर दर्ज हुआ था। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले एनआईए ने देश भर में इन गैंगस्टरों के कई ठिकानों पर रेड मारी थी। तो उसी के सिलसिले में अब नीरज बवाना, भुप्पी राणा और कौशल चौधरी गुरुग्राम को गिरफ्तार किया गया है। तो इनकी गिरफ्तारी को लेकर और क्या खबरें हैं बताएंगे आपको, विस्तार से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध जगत की छोटी और बड़ी खबरें। तो नीरज बवाना, भुप्पी राणा और कौशल चौधरी गुरुग्राम, ये तीनों अब एनआईए की रडार पर हैं और इन तीनों से अब कई मामलों में पूछताछ की जा रही है। खासतौर से उन मामलों में जब एनआईए ने इनके घरों पर रेड मारी थी और रेड मारने के दौरान ये बातें सामने आई थी। नीरज बवाना के घर से कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले थे जिसकी जानकारियां हमने आपको साझा की थी। उन सब मामलों में अब इन बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। एनआईए के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बदमाश लोगों से फिरौती मांगते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं और इतने सब के बावजूद भी ये अब बाहरी देशों में बैठे आतंकवादियों के भी संपर्क में है। तो इन सब बदमाशों के ऊपर अब उन्हीं एक्ट में कार्रवाई की जा रही है, यूएपीए एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। और कहा जा रहा है कि इनके नेक्सस को अब एनआईए पूरी तरह से तोड़ने में कहीं ना कहीं कामयाब होती भी दिखाई दे रही है। एनआईए की इस रडार पर सिर्फ नीरज बवाना या फिर भूपेंद्र राणा या कौशल चौधरी गुरुग्राम ही नहीं है, बल्कि दिल्ली एनसीआर के उत्तर भारत के तमाम ऐसे कई गैंगस्टर हैं जिनको अब कहीं ना कहीं गिरफ्तार करके लाया जाएगा और उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, काला राणा, संपत नेहरा जैसे तमाम बड़े बड़े गैंगस्टर हैं। जिसमें 2 गैंगस्टर ऐसे हैं जो कि विदेशों में बैठे हैं, एक है लखबीर सिंह लांडा और गोल्डी बराड़, और एक गैंगस्टर ऐसा है जो पाकिस्तान में बैठकर आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और भारत के अंदर, खासतौर से पंजाब के अंदर कई सारी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवा रहा है। और उसका नाम है हरविंदर रिंदा। हरविंदर रिंदा की गिरफ्तारी बहुत ही शिद्दत से एनआईए करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हरविंदर रिंदा चूंकि यहाँ नहीं है, वो पाकिस्तान में बताया जाता है। तो पाकिस्तान से किसी आतंकवादी को गिरफ्तार करके भारत लाना ये बहुत ही टेढ़ी खीर है। क्योंकि अभी देखा जाए तो गैंगस्टर गोल्डी बराड़, लखबीर सिंह लांडा कनाडा में बैठे हुए हैं और हमारे देश की पुलिस लगातार उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उनको पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। उनके बारे में ये तक जानकारी निकल कर नहीं सामने आ पाई है कि वो अगर कनाडा में छिपे हुए हैं तो कनाडा के किस जगह पर छिपे हुए हैं और उनके बारे में क्या कुछ जानकारियां और है, कुछ भी जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। ऐसे में रिंदा और लंडा और गोल्डी बराड़ की अगर बातें की जाए तो बहुत दूर की बात है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुलिस उनको पकड़ने में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है, यही कौशल चौधरी जो आज गिरफ्तार हुआ है, इससे पहले इसे दुबई से पकड़ा गया था और दुबई से पकड़कर यहाँ पर लाया गया था। काला राणा थाईलैंड से गिरफ्तार हुआ था, थाईलैंड से गिरफ्तार करके उसे इसी साल के जनवरी के महीने में यहाँ पर लाया गया था। तो देखना अहम होगा कि नीरज बवाना और भुप्पी राणा और कौशल चौधरी गुरुग्राम से अब क्या पूछताछ की जाती है और इस मामले में क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आती है। तो अभी मौजूदा वक्त में यही अपडेट निकलकर सामने आया था कि इनकी गिरफ्तारी हुई है, इनकी उस मामले में गिरफ्तारी हुई है और इससे पहले एनआईए ने इनके ठिकानों पर रेड मारी थी। अब इसके बाद जो अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे, आपसे जरूर साझा करेंगे। तो उम्मीद है आप बने रहेंगे और देखते रहेंगे बीडीएफ न्यूज़। साथ ही अपने जो कीमती राय हैं, सुझाव हैं, वो ज़रूर दीजिए। तो आपके कमेंट को देखकर, आपके सुझावों को देखकर बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ता है और हम भी कई सारी जो गलतियाँ करते हैं, हम तो एक्सेप्ट करते हैं कि हम गलतियाँ करते हैं, तो उन गलतियों को हम सुधारने की कोशिशें भी करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आप देखते रहिए बीडीएफ न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।